हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का बातचीत किया था किसी हाइट एच से। हमने उसमें देखा था कि टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड, हमने उसमें कैलकुलेट किया था क्या होता है टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। और बच्चा, हमने ये भी देखा था कि रेंज क्या होता है, उस केस में रेंज कैसे निकालते हैं। तो इन सब कहानी का बातचीत हमने किया था जब भी किसी पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए थे, थ्रो किए थे हॉरिजॉन्टली किसी हाइट एच से, किसी हाइट एच से। बच्चा, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और उसके बारे में कुछ और चीजें देखने वाले हैं। उसी के बारे में कुछ और चीजें आज देखने वाले हैं उसी के बारे में और कुछ और चीजें देखने वाले हैं। देखिए कैसे, एक बार मैं ड्रॉ कर दूं बच्चा, फिर से कहानी फिर से ड्रॉ कर दूं मैं। ये था बच्चा हमारा टावर, है ना, और यहां से हम लोगों ने जो है हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया था, इसको जो है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था, है ना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था। ये रहा कहानी। अब बच्चा, ये इस पार्टिकल को अगर फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, है ना, इसको ड्रॉ करता हूं मैं, है ना, तो यहां से इसको जो हम लोग यू स्पीड से आई थिंक हम लोगों ने थ्रो किया था हॉरिजॉन्टली, और इसका जो पाथ था बच्चा कुछ इस तरह से कहानी जा रहा था, है ना। और यहाँ पे बच्चा ये पार्टिकल जो है ग्राउंड पे आ गया था, है कि नहीं। और हमने देखा था ये रेंज हमने बच्चा कैलकुलेट किया था, ये रेंज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, और ये टाइम भी हमने कैलकुलेट किया था। टाइम कितना था बच्चा? ये हाइट h था, और हमने बोला था जहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है वहां पे क्या पुट करते हैं बच्चा? वहां पे हम लोग ओरिजिन पुट करते हैं। जहां से पार्टिकल मोशन को स्टार्ट करता है वहां पे ओरिजिन को पुट किया जाता है 0,0, है कि नहीं, 0,0। ये था पूरा कहानी बच्चा। और अगर आप ध्यान से देखें, ax है बच्चा, है ना, 0, और ay था हमारा -g। मतलब एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कहां है? y डायरेक्शन में, x हॉरिजॉन्टल y वर्टिकल। बच्चा, हमारा जो एक्सेलरेशन है g वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, जब भी। और हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपना अपना जिंदगी अलग अलग जी रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चा? वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कैसे? बहुत आसान है, vx इक्वल टू ux प्लस axt। इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से, एक्सेलरेशन 0 है तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी x डायरेक्शन में हो, वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में। vx मींस फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ux मींस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेलरेशन अगर 0 है बच्चा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब x में एक्सेलरेशन 0 है तो x में जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रही होगी, वही हमेशा, वही हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। अभी आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसका 2 मेथड हम लोग देखेंगे, नॉट ओनली 1, 2 मेथड विल सी, 2 मेथड, है ना, जुगाड़ मेथड भी देखेंगे अभी बच्चा। देखिए, आइए आ जाते हैं वापस, तो है ना, तो हर एक पॉइंट पे अब देखिए बच्चा, जब यहां से पार्टिकल को थ्रो किया गया, है ना, जब पार्टिकल को थ्रो किया गया बच्चा, तो अब जो है पार्टिकल क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने इस पॉइंट का बात कर लिया, जैसे इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ऐसे ही, है ना, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ऐसे ही, सपोज करिए ये P हो गया, और इस पॉइंट को बोल दिया क्या बच्चा? Q हो गया। ऐसे ही बोल दिया बस, है ना, ऐसे ही बोल दिया, है ना, Q हो गया पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को सपोज करिए मैंने O बोल दिया, सॉरी A बोल दिया, और ये हमारा जो है, ये हमारा पार्टिकल तो था, ये पार्टिकल है, और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन है तो O बोल दिया, ऐसे, है कि नहीं। ये हमारा हो गया कहानी, है ना, ये हो गया हमारा बच्चा कहानी। अब देखिए बच्चा, जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब x में जो भी वेलोसिटी इनिशियल रही होगी वही हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। लेकिन y में क्या हो रहा है? देखिए y में, है ना, हमने ऑलरेडी आपको बताया था, सिंपल है। ये क्या है बच्चा? सिंपल, है ना। अगर मैं ड्रॉ करूं आपको और कहानी समझ में आएगी। ये h हो गया बच्चा, g डाउनवर्ड हो गया। अब देखिए, हमने ऑलरेडी आपको कहानी सिखा रखा है कि बच्चा y को x से कोई मतलब नहीं है। अब जो पार्टिकल y में, जब y को देखना है तो x को नहीं देखना है। जब पार्टिकल नीचे आएगा, हमने ऑलरेडी देख रखा है, अगर किसी पार्टिकल को रिलीज किया जाए किसी हाइट से, तो नीचे आने पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि
एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी वाई डायरेक्शन में। क्लियर, ये सब कहानी हमने देख रखा है। तो यू वाई हमारे पास क्या था, यू एक्स क्या है बच्चा, यू एक्स हमने देख रखा है यू है, और यू वाई कितना था बच्चा, माइनस जी है, माइनस सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, जीरो है। कोई भी, या वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो सिंपल अब वर्टिकल को देखना है तो एक्स में नहीं जाएंगे, केवल वर्टिकल में बातचीत करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है बच्चा, वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन का भी, वाई डायरेक्शन का बातचीत कर रहा हूँ बच्चा। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अब ऐसे रिलीज किया हमने क्योंकि यू वाई जीरो है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, रिलीज किया तो पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो स्टोरी क्या है कि वाई एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, इसलिए वाई में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्स में वेलोसिटी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों, क्यों, जब भी किसी पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया जाए तो नीचे जाने पे क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो स्पीड है वो देखिए इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। अगर किसी पार्टिकल को यहां से रिलीज किया जाए, मैं वर्टिकल का बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल डायरेक्शन का स्टोरी बता रहा है बच्चा, ये ग्राफ जो है, ये जो पाथ है, ये वर्टिकल का बातचीत कर रहे हैं हम लोग, क्या बातचीत कर रहे हैं, वर्टिकल का। तो पार्टिकल नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी वाई में इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कहानी समझ में आया। अब देखिए बच्चा, जो टेंजेंट होता है पाथ का, पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जो पाथ होता है बच्चा, पार्टिकल का जो पाथ होता है, उसका जो टेंजेंट होता है वो क्या देता है, वो क्या होता है बच्चा, वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब बच्चा पी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, पी पॉइंट पे वेलोसिटी इन, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, ये रहा बच्चा टेंजेंट, पी पॉइंट पे ये रहा टेंजेंट, तो ये रहा पॉइंट पी पे वेलोसिटी। क्यू पॉइंट पे बच्चा ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। कहानी समझ में आया, ये रहा टेंजेंट। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है बच्चा, इसको मैंने मान लिया ऐसे ही v1 है और इसको मान लिया ऐसे ही v2, ऐसे मान लिया मैंने, जस्ट मान लिया। अब ये वेलोसिटी v1 है, v2 है। अब बच्चा, अब देखिए कहानी, अब ये जो वेलोसिटी है ये ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, एक्स वाई ये रहा, ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप समझ जाइए, हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है। तो ये जो v1 v2 है, ये ना ही एक्स डायरेक्शन में, ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इसका दो कंपोनेंट होगा। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, अगर आप पीछे की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं बच्चा तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी, कैसे हमने जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे हमने देखा था किसी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर टॉपिक में। तो अब किसी वेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे ये वेलोसिटी है बच्चा v1, तो इसके टेंजेंट से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो वेक्टर है, अब ये जो वेक्टर है क्या बच्चा, ये जो वेक्टर है v1, जो वेक्टर है v1 वेलोसिटी वेक्टर, ये ना ही फुल्ली राइट में है ना ही फुल्ली डाउनवर्ड है। तो क्या होगा, इसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल राइट होगा, कुछ कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल डाउन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो वेक्टर v1 है ये ना ही फुल्ली राइट है ना ही फुल्ली डाउनवर्ड है, तो इसका इफेक्ट दोनों में होगा, राइट में भी होगा और डाउनवर्ड में भी होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसके टेल को पकड़ेंगे बच्चा और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, वर्टिकल लाइन, और यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहां से इसके हेड से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड मिलेगा। कहानी समझ में आया बच्चा, ये v1 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है, इसके हेड से इसका टेल जो है, पहले एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा हेड आ जाएगा, इसके हेड से परपेंडिकुलर इस लाइन पे भी ड्रॉ करेंगे तो ये हेड आ जाएगा। अब ये जो v1 है बच्चा, इसका दो कंपोनेंट आ गया हमारा, ये और ये आ गया कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आ गया। बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा और ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, इस v1 के टेल पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाएगा, है कि नहीं, इसके हेड से जो v1 वेक्टर है उसके हेड से क्या बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये रहा बच्चा कहानी। तो हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा, ये रहा वेक्टर, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा बच्चा, ये रहा कहानी। तो ये रहा कहानी टोटल, है ना, ये रहा कहानी। अब मैं जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देता हूं। तो ये रहा बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट। कहानी समझ में आया।
उसी तरह से V2 पे बच्चा, V2 पे देखिए, V2 पे वैसे ही ड्रॉ करेंगे, हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर, हेड से हेड परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हेड आने वाला है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया बच्चा, वर्टिकल कंपोनेंट। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लाइन है, उसको रिमूव कर देंगे। ये रहा बच्चा कहानी। तो अब देखिए बच्चा, ऑलरेडी हमने आपको सिखा, ऑलरेडी हमने देखा अभी को कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होने वाला है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इस पॉइंट P पे इसके पास दो वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। पॉइंट Q पे भी इसके पास दो वेलोसिटी है, पॉइंट Q पे भी इसके पास दो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाउनवर्ड। अब बच्चा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी हमेशा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये अगर u था बच्चा, ये भी u है, और ये भी क्या बच्चा, u है हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में बच्चा कैसे निकालेंगे, वर्टिकल में निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वर्टिकल में निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल में इक्वेशन लगाएंगे, वर्टिकल में इक्वेशन लगाएंगे बच्चा, वर्टिकल में इक्वेशन लगाएंगे। सपोज करिए ये टाइम t इक्वल टू टी पे कहानी है, ये t इक्वल टू 0 था बच्चा, ये t इक्वल टू 0 कहानी, ये टाइम t इक्वल टू टी पे कहानी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वी वाई अगर निकालना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बच्चा। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए किसी टाइम t पे अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, किसी टाइम t पे अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है बच्चा, तो क्या है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है y में इनिशियल वेलोसिटी पता है, y में एक्सेलरेशन भी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है किसी टाइम t पे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, बहुत आसान है। तो वी वाई कैसे निकालेंगे बच्चा, यू वाई 0 है और ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू टी। यहां से वी वाई आ गया क्या बच्चा, माइनस जी टी। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस आ रहा है लल्ला, इसलिए माइनस आ रहा है। तो ये हो गया बच्चा, कितना हो गया, ये जीटी हो गया। अब मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमारा डाउनवर्ड मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो अब हम यहाँ पे बच्चा बहुत कुछ चीजें पता कर सकते हैं। क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, पहले हमने देख लिया जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है, जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है बच्चा, उस केस में क्या हो रहा है, देखिए इधर, उस केस में देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये सपोज करिए किसी टाइम t1 पे हो रहा है ना, यहाँ पे टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो बच्चा ये सपोज करिए किसी टाइम t1 पे हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये जो वेलोसिटी होगी बच्चा, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी, इसको मान लीजिए v/1, तो ये क्या होगा, ये v/1 ये v/y से ज्यादा होगा, v/1 क्या होगा, v ऐसे लिख सकते हैं, v/1 जो होगा क्या बच्चा, वो v/y से ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। कहानी समझ में आया। तो ये सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, हमने ऑलरेडी किसी टाइम t पे ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो अब यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या आइडिया होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एट एनी टाइम t है ना, एट एनी टाइम t है ना, एट एनी टाइम t है ना, वेलोसिटी वेक्टर। अब बच्चा देखिए, अब ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, है ना, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है किसी टाइम t पे, ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू t है। तो इस टाइम t पे अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट कहां है बच्चा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कितना है u, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। कोई वेक्टर होता है उसका, किसी भी वेक्टर का दो चीज होता है बच्चा, टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट में वेलोसिटी कितना है बच्चा, x कंपोनेंट में u, और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो i कैप आ गया। पॉजिटिव x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, i कैप होता है। अब देखिए, अब जो है इसी v1 का, इसी वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है बच्चा कितना, gt, बट डायरेक्शन कहां है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस जे कैप हो गया, माइनस जे कैप हो गया। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है इसके बारे में, है ना। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मींस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई अपवर्ड क्या है बच्चा, वाई अपवर्ड पॉजिटिव है, वाई डाउनवर्ड नेगेटिव है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मींस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस जे कैप होगा। तो इसको हम लोग ऐसे दिमाग में रखेंगे कि किसी टाइम टी पे जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप।
ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बच्चा, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अगर अगर जो है अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए बोल दिया कि किसी पार्टिकल को इतनी स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, तो आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड और फाइंड द वेलोसिटी। तो हम लोग झट से क्या मतलब बच्चा, फट से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको जो है यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये रहा बच्चा कहानी। लेकिन ये कब वैलिड है? ये केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए वैलिड है। जब भी किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली हम लोग थ्रो करते हैं, क्या बच्चा, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं किसी हाइट से, उस केस में ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, है ना। ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी होगा यू आई कैप माइनस जी टी कैप। अब देखिए इसमें क्या क्या कहानी पूछ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है इस पूरे पिक्चर में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किसी हाइट एस से जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है, मैं उस सभी पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। तो ये रहा बच्चा, वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछता है, वेलोसिटी निकाल लेंगे, है कि नहीं। अब बच्चा एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बच्चा इसमें टाइम वेस्ट करने वाला है ना। इसमें अगर मैं पूछ दूं जब पार्टिकल ग्राउंड पे आए, इसमें एक और क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बन सकता है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, और बच्चा उसमें टाइम बहुत वेस्ट करता है, बच्चा उसमें टाइम बहुत वेस्ट करता है ना, है ना, बच्चा उसमें टाइम बहुत वेस्ट करता है। तो उसको भी देखते हैं कि जब पार्टिकल जो है ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना होगा। मैं वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, स्पीड कितना होगा। अभी देखिएगा, अभी देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। हाँ अच्छा बच्चा, इस चीज में इसमें एक और चीज हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। इसमें और भी पूछ सकता है कि किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं, सपोज करिए, है ना, कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, सपोज करिए, है ना, पूछ दिया आफ्टर प्रोजेक्शन यहाँ पे किसी टाइम टी पे पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है या हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। बहुत आसान है, सपोज करिए वर्टिकल, सपोज ये एंगल थीटा है बच्चा, ये एंगल थीटा है, तो इस कहानी को यूज कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, tan थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चा, इस छोटू सा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया। सो इस छोटू से ट्रायंगल में, इस छोटू से ट्रायंगल में बच्चा हम लोग पता कर सकते हैं, देखिए इधर ये हो गया, ये एंगल थीटा है बच्चा, ये जीटी लेंथ है, ये लेंथ कितना है बच्चा, जीटी, है ना, ये लेंथ कितना है जीटी, और ये लेंथ कितना है बच्चा, ये लेंथ कितना है बच्चा, ये तो यू के बराबर है, तो ये यू है। तो यहां से हम लोग जो है tan थीटा भी पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी, अरे मैं क्या बोल रहा है, tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया u बाई जी टी, u बाई जी टी। भावनाओं में बह गए थे, भावनाओं में बह गए थे, है ना, u बाई जी टी tan थीटा। तो ये हो गया बच्चा एंगल, ये हो गया थीटा इज द एंगल, है ना, थीटा वो एंगल हो गया जब पार्टिकल जो है वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन से बना रहा है आफ्टर टाइम टी। पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, वो हो गया कितना बच्चा, u अपॉन जी टी। ऐसे करके निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें पूछ सकता है ना, इस तरह से किसी टाइम, किसी, है ना, आफ्टर किसी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछ सकता है, वेलोसिटी वेक्टर, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर पूछ सकता है, किसी टाइम टी पे क्या पूछ सकता है, किसी टाइम टी पे क्या पूछ सकता है बच्चा, किसी टाइम टी पे स्पीड पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे इसका, स्पीड क्या होता है बच्चा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, अंडर रूट, है ना। इस तरह से हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है उस सब बारे में। बच्चा मैं इंटरेस्टेड हूं क्या, मैं इंटरेस्टेड हूं स्पीड निकालना एट ए पे। अब मेरा जो इंटरेस्ट है अब वो है स्पीड निकालना एट पॉइंट ए पे। कैसे निकालेंगे, है ना, अब मैं तो इसको रब कर दूं, है ना, इसको छाप लीजिए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। फिर हम देखते हैं कि ये इस केस में जब पार्टिकल जो है ग्राउंड पे रीच कर रहा है, जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना है। और हम लोग दो मेथड से देखने वाले हैं इसको, कैसे देखने वाले हैं, दो मेथड से, है ना। जो आपको आसान लगे वो आप यूज कर लीजिए। दूसरा मेथड बहुत आसान होगा, वो तो हमें पता ही, ऑलरेडी मुझे पता है कि दूसरा मेथड ज्यादा आसान है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं बच्चा, क्लीन कर देता हूं। ये सब हमारा डेटा हो गया, ये सब कंक्लूजन हो गया इस डायग्राम का, इस पूरे पिक्चर का, इस डायग्राम का ये कंक्लूजन हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं बच्चा, छाप लिया जाए, फिर बात करते हैं आगे, फिर बात करते हैं। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए।
अब बच्चा है ना, मैं इंटरेस्टेड हूं है ना, फाइंड स्पीड, फाइंड है ना, हाँ, है ना, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन, है ना, व्हेन इट रीचेज, व्हेन इट when it reaches on the ground, on the ground, है ना बच्चा। अब हमें निकालना है ये बच्चा जब पार्टिकल जो है ना ग्राउंड पे पहुंच गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल जो है अगर ग्राउंड पे पहुंच गया तो उस केस में इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा। मैं स्पीड पूछ रहा हूं बच्चा, याद रखिएगा, स्पीड पूछ रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें, स्पीड में, ना कि वेलोसिटी में, याद रखिएगा बच्चा। मैं इंटरेस्टेड हूं स्पीड में ना कि वेलोसिटी में, मैं इंटरेस्टेड हूं स्पीड में ना कि वेलोसिटी में, मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें बच्चा, स्पीड में, किसमें, स्पीड में, ना कि वेलोसिटी में, है ना। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए कहानी कैसे करेंगे। अब बच्चा जब पार्टिकल है ना यहाँ पे पहुंच रहा है ए पे, तो इसके पास दो वेलोसिटी है एक्चुअली बच्चा, है ना, स्पीड एट ए, है ना, ये रहा बच्चा, ये रहा बच्चा क्या है, अब देखिए ये रहा हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या बच्चा, वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए, है ना, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। इसको दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो अभी हमने देखा कि जो है, अभी हमने देखा कि जो है बच्चा क्या, अभी हमने देखा अभी हमने देखा कि किसी भी टाइम टी पे स्पीड कितना होता है बच्चा, किसी भी टाइम टी पे, है ना, स्पीड एट एनी टाइम टी। कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड एट एनी टाइम टी, स्पीड एट एनी टाइम टी, स्पीड एट एनी टाइम टी, है ना, स्पीड एट एनी टाइम टी, टाइम टी। कैसे करेंगे बच्चा, कैसे करेंगे, हमें अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, स्पीड एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, अभी हमने बताया। तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहां से यहां तक का आने का टाइम हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चा। टाइम कितना है बच्चा, अंडर रूट 2h बाई जी होता है, 2h बाई जी होता है। यहां से यहां तक का टाइम टू रीच, है ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द ग्राउंड क्या होता है बच्चा, अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहां से इसको यूज कर लेंगे, बहुत आसान है। तो स्पीड एट ए पे, एट पॉइंट ए पे स्पीड कितना हो जाएगा बच्चा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u रहेगी, सेम रहेगी, u आई कैप हो जाएगा, और वर्टिकल और बच्चा, और टाइम कितना लग रहा है बच्चा g, और टाइम कितना है अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी इंटू जे कैप। देखिए तुरंत निकाल लिया हमने, ये रहा हमारा स्पीड एट पॉइंट, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा सॉरी, ये रहा क्या बच्चा, वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका स्पीड निकालना तो कैसे करेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो जो उसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमसे स्पीड पूछा है, ये हमारा वेलोसिटी आया है एट पॉइंट ए पे, वी इज व्हाट बच्चा, वी क्या है, पॉइंट ए पे वेलोसिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, है कि नहीं, दो कंपोनेंट हैं। अब हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे क्या, स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, है ना, जो आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो क्या है बच्चा, जी इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, ये स्क्वायर हो गया बच्चा, है ना। अब यहां से v आ गया बच्चा, यहां से ये मेथड 1 है बच्चा, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है, मेथड 1 है क्या बच्चा, ये मेथड 1 है। तो va क्या आ गया बच्चा, va यहां से ये यू स्क्वायर हो गया बच्चा, ये क्या हो गया यू स्क्वायर, और ये कितना हो बच्चा, यहां से स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहां से जी स्क्वायर और ये जी ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना हो गया 2gh, है ना, 2gh, 2gh ये हो गया बच्चा। तो ये रहा हमारा स्पीड, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो गया बच्चा हमारा कहानी स्पीड एट ए पे, स्पीड एट ए पे। देखिए कहानी आसान हो गई, लेकिन अभी हम और आसान चाहते हैं, अभी हम जिंदगी को और आसान बनाना चाहते हैं, जहां तक हो सके फिजिक्स लाइफ के साथ जुड़कर जिंदगी को आसान बनाना है। फिजिक्स लाइफ के साथ जुड़कर फिजिक्स को आसान बनाना है, यही तो हमारा एम है। तो बच्चा यही हम लोग जो है कहानी यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम और आप मिले हुए हैं, ताकि हम लोग फिजिक्स को आसान बना सके। चलिए बच्चा देखिए, ये हो गया मेथड 1, ये हो गया बच्चा मेथड 1। अब मैं मेथड 2 से भी आपको बताता हूं, बहुत जबरदस्त मेथड है, बहुत ही जबरदस्त मेथड है, बहुत 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 ही जबरदस्त मेथड है। जब भी आपको स्पीड निकालना है, जब भी आपको स्पीड निकालना है, और केवल यहां पे नहीं, अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, उस केस में भी हर जगह ये जो है कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना,
व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विल बी वैलिड फॉर व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो, है ना। मतलब अभी जो मैं बताने वाला हूं बच्चा वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके लिए भी यूज होगा, और वहां पे हम लोग झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम उसको यूज करेंगे और जिंदगी को आसान बना लेंगे जब भी किसी पैराबोलिक पाथ, बच्चा ये क्या है, पैराबोलिक पाथ है, ये क्या बच्चा है, पैराबोलिक पाथ है, याद रखिएगा। ये कल हमने इक्वेशन, सॉरी कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मतलब कि जो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, हमने जो है लोकस और ट्रेजेक्टरी का बातचीत किया था, उसमें y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा था बच्चा। अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको कहानी समझ आ रही होगी। तो ये पैराबोलिक मोशन है बच्चा। तो जब भी पैराबोलिक में मोशन हो रहा है, मतलब जब भी पार्टिकल जो है वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में, किसी वर्टिकल प्लेन में, ये प्लेन है बच्चा, देखिए ये प्लेन है, और ये क्या है बच्चा, वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन हो गया। वर्टिकल प्लेन मींस व्हाट, अरे ऐसा प्लेन जो क्या हो, वर्टिकल हो। तो वो जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग जो है कहीं पर भी वर्टिकल प्लेन में अप्लाई कर सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, जी होना चाहिए। यहाँ पे जी है, वहां भी जी होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आगे जाके हम लोग देखेंगे जी होगा। तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूं, उससे हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आया। चलिए ये रहा मेथड 1, ये रहा बच्चा मेथड 1, है ना, मेथड 1। अब जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत चीज है, और जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी बच्चा, जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। देखिए कैसे बच्चा, मैं एक बार क्लीन कर दूं, है ना, आप छाप लीजिए इसको, छाप लीजिए। ये मेथड 1 है। अब मैं मेथड 2 देखने जा, हम लोग मेथड 2 देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, मेथड 2 बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा मेथड 2, है ना, मेथड 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस पॉइंट ए पे स्पीड पता करने के लिए, है ना, हम लोग जो है एक दूसरा जुगाड़ देखने जा रहे हैं। दूसरा जुगाड़ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, जुगाड़, है ना। जुगाड़ उगाड़ तो वैसे कुछ होता नहीं है, देखिए, है ना, मैं आपको सच बताऊं, जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं होता है, सब कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल आपका क्लियर है, आप एक नया जुगाड़ बना सकते हैं, आप एक नया मेथड डेवलप कर सकते हैं, आप अपना एक नया रास्ता निकाल सकते हैं, आप एक अलग एक्स्ट्रा मेथड भी इन्वेंट कर सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है हर तरह से। तो चलिए बच्चा देखा जाए, है ना। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखिए, है ना, पहले एक नोट बता देता हूं, फिर आते हैं इस पे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, 7 स्टार है, हम लोग आगे इसको भयंकर यूज करेंगे। इस पूरे मोशन इन प्लेन में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, और हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी बच्चा। देखिएगा बच्चा, देखिएगा कोई भी 2 पॉइंट, किसी भी, ये जो पैराबोलिक पाथ है ना, इस मोशन इन ए प्लेन में बच्चा जो है, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो आप, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, कैसा भी मोशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसा भी मोशन हो रहा है ना, ऑब्वियसली पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। पाथ क्या होगा बच्चा, पैराबोला होगा यहाँ पे, है ना। हर एक मोशन पे हम देखेंगे मोस्ट ऑफली पाथ कैसा होगा बच्चा, पैराबोला होगा। अब देखिए बच्चा, अब देखिए कोई भी 2 पॉइंट्स आप कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पे, है ना। अब कोई बच्चा बोला है सर ऐसे आपने क्यों ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसे मर्जी वैसे ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मर्जी वैसे पाथ ड्रॉ कर लो, है ना, जैसे मर्जी वैसे ड्रॉ कर लो, हमको इससे मतलब ही नहीं है ना। अब याद रखिएगा बच्चा, है ना, याद रखिएगा। देखिए इधर कहानी, कोई भी इस पूरे पाथ में, इस पूरे, है ना, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, अब ध्यान सुनिए, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उसमें भी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे ये, जब भी मोशन इन प्लेन हो रहा हो, है ना, वो वर्टिकल प्लेन में, और जी हो, वहां पे जी हो, मतलब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे। चलिए, तो अब कोई भी 2 पॉइंट आप पकड़ लो इस पूरे पाथ में, केवल यहीं पे नहीं, आगे हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में मोशन इन प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट आप पकड़ लो यार। मोशन का पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, कैसे भी, यहां से देखिए बच्चा, पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, पार्टिकल यहां से आ रहा है, जैसे मर्जी वैसे हो, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा हो या पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा हो, कैसा भी हो बच्चा, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, है ना, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, है ना। 1 पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा बच्चा, नीचे वाला पॉइंट मींस बिलो, है ना। पॉइंट 2 क्या रखेंगे, हमेशा ऊपर वाला मोशन हो, चाहे पार्टिकल ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस आप याद रखेंगे, कौन, आंख बंद करके नहीं, आंख तो खुला रखना है, कौन सा पॉइंट ऊपर है बच्चा, यहां पे देखिए 1 और 2, कौन सा पॉइंट ऊपर रखा है मैंने, 2,
पॉइंट टू क्या है, ऊपर है, पॉइंट टू क्या है बच्चा, ऊपर है, ये याद रखना है। हम लोग ये याद रखेंगे, पॉइंट टू ऊपर रहेगा, पॉइंट वन नीचे रहेगा। अरे बच्चा कुछ तो हमें फिक्स करना है ना, नहीं तो बच्चा अगर मैं बोल दूं, नहीं तो कोई कोई बच्चा ऐसे कर देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट वन को ऊपर कर देगा, टू को नीचे कर देगा, तो ऐसे नहीं करना है। वन और टू ऐसे याद रखेंगे, वन नीचे रहेगा फिर टू ऊपर जाएगा, वन से स्टार्ट होगा, वन ऊपर टू नीचे, इस तरह से कहानी, इस तरह से। और मैंने अभी फिर बोला, पार्टिकल या तो नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, कुछ भी केस हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट केवल वन क्या है बच्चा, वन लोवेस्ट पॉइंट रहेगा और टू क्या रहेगा बच्चा, है ना, लो है ना, मींस है ना, लोअर पॉइंट है, और यू कैन से टू क्या है बच्चा, ऊपर वाला पॉइंट है, टू क्या है, अपर पॉइंट है, ऐसे अपर पॉइंट है ना। लोवेस्ट नहीं लिखेंगे, लोअर लिखेंगे, ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छा है ना। लोअर पॉइंट और क्या बच्चा, अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट है ना। वन पॉइंट क्या बच्चा, लोअर पॉइंट, टू क्या बच्चा, अपर पॉइंट, है ना। अंग्रेजी है, अंग्रेजी थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहता है जीवन में, है ना, अंग्रेजी ऐसे ही चलता रहता है कि नहीं, लोअर लोवेस्ट ये सब कहानी, है ना। तो वन क्या है बच्चा, लोअर पॉइंट है, टू क्या बच्चा, अपर पॉइंट है। टू को हमेशा अपर रखना है, याद रखेंगे, टू क्या है बच्चा, टू को हमेशा अपर रखना है, टू को हमेशा अपर रखना है। अब देखिए बच्चा, v1 में क्या लिख रहा हूं, स्पीड एट वन, स्पीड एट वन, और v2 क्या बच्चा, v2 क्या लिख रहा हूं, v2 क्या बच्चा, स्पीड एट टू, बहुत ही धमाकेदार है बच्चा, देखते रहिएगा, स्पीड एट टू। v1 कहां है, स्पीड एट वन, v2 क्या है, स्पीड एट टू। अब मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पार्टिकल ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वन क्या बच्चा, लोअर पॉइंट है एज कंपेयर टू टू, और टू क्या बच्चा, अपर पॉइंट है एज कंपेयर टू वन। ये रहा बच्चा, इतना ही कहानी है और इतना ही फसाना है, इतनी सी कहानी है बच्चा। अब बच्चा क्या करेंगे, देखिए इधर क्या रिलेशन इन दोनों टू में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, और स्टोरी क्या है, ये जो हो है ना, टू है वो वन से कितने हाइट पे है, टू जो है बच्चा वो वन से हमारा जो है पॉइंट जो टू है वो वन से हमारा एच हाइट पे है, कुछ हाइट होगा ना, वर्टिकल हाइट का बात कर रहा हूं मैं वर्टिकल हाइट का बात कर रहा हूं बच्चा, वन पॉइंट है ना। ऐसे देखिए इधर जो जो अपर लिखने वाला हूं उसमें प्रूफ करूंगा, जो आगे आगे आने वाले टॉपिक में, आगे कभी एक टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, जस्ट मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं और आप मस्त इसको यूज करिए और आगे सॉल्व करिए। देखिए तो बच्चा क्या लिखेंगे, देखिए इधर बच्चा क्या लिखेंगे, देखिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, अगर आप फील कर पा रहे होंगे, अगर आप फील कर रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि सपोज करिए पार्टिकल जो है सपोज करिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो वन पे स्पीड ज्यादा होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर पार्टिकल नीचे से ऊपर आ रहा है तो आप खुद सोचिए, पार्टिकल क्या बच्चा, जब अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो वन पे स्पीड ज्यादा होगा, आप फील कर सकते हैं। और सपोज पार्टिकल जो है वन से टू अगर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने पे स्पीड कम हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए इधर मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए सुनिए ध्यान से कहानी, पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली नीचे आने पे स्पीड इंक्रीज करता है, तो बच्चा v1 क्या होगा, v2 से ज्यादा होगा, है कि नहीं, ये कहानी। अगर पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो हम जानते हैं अगर पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसका स्पीड कम होता है, तो टू पे स्पीड कम हो जाएगा, तो टू पे स्पीड कम होगा। बच्चा दोनों तो सेम ही है, अरे देखिए ना दोनों सेम है, इसलिए मैं बोल रहा था या तो पार्टिकल ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब कंक्लूजन क्या है बच्चा, यहाँ v1 v2 से ज्यादा है और यहाँ भी v1 क्या है बच्चा, v2 से ज्यादा है। तो क्या रिलेशन इन दोनों में, देखिए इधर v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, इसको रट के रखेंगे बच्चा, जिंदगी हमारी इतनी आसान हो जाएगी, आप मान नहीं सकते हैं, आप मान नहीं सकते बच्चा, आप नहीं मान सकते हैं, मुझे पता है मान रहे होंगे मेरे कहने पे, लेकिन अभी उतना आप नहीं मान रहे हैं जितना मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस तरह के लेवल का। ये इतना भयंकर इसका यूज है, आगे देखेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल में, इतना भयंकर इसका यूज है, कैसे हम लोग जो बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कैसे आ जाए, कुछ बच्चा अपना दिमाग लगा रहा होगा, तो वो सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चा, बस याद रखेंगे ऐसे। देखिए वन क्या है, लोअर पॉइंट है, टू क्या बच्चा, अपर पॉइंट है, तो लोअर पॉइंट पे स्पीड क्या होगा बच्चा, है ना, लोअर पॉइंट पे स्पीड, वन पे स्पीड ज्यादा होगा, टू पे क्या होगा बच्चा,
स्पीड कम होगा, 2 पे स्पीड क्या होगा बच्चा, कम होगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया बच्चा, कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया है ना, कहानी समझ में आ गया होगा। तो इसको यूज करेंगे कहानी, इसको जो है यूज करेंगे, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, जिंदगी बहुत आसान होगी। याद रखेंगे v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर, ऐसे इसको याद रखेंगे, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh। और h क्या है बच्चा, h वर्टिकल हाइट है 1 और 2 के बीच में, वर्टिकल हाइट याद रखेंगे, h क्या है बच्चा, वर्टिकल हाइट है 1 और 2 के बीच में, h क्या है बच्चा, वर्टिकल हाइट है 1 और 2 के बीच में, h है बच्चा वर्टिकल हाइट 1 और 2 के बीच में, याद रखेंगे h क्या है, h इज द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। कैसे आया है इसका बातचीत हम लोग आगे कभी करेंगे, आगे के जो हमारे कुछ चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे जानने का जरूरत नहीं है कैसे आया है, बस आप याद रखेंगे v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh। h क्या है, h इज द वर्टिकल हाइट है 1 और 2 के बीच में, वर्टिकल हाइट बच्चा, वर्टिकल ऐसे किसी एंगल पे नहीं, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल। और 1 लोअर पॉइंट है 2 अपर पॉइंट है, 1 लोअर पॉइंट है 2 अपर पॉइंट है, 1 लोअर पॉइंट है 2 अपर पॉइंट है। कहानी समझ में आया, चलिए इसको मैं रब करता हूं बच्चा, इसको छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए। अब हम लोग जो है ए पे स्पीड पता करना है तो हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, ए पे स्पीड पता करना है बच्चा तो अप्लाई करने वाले हैं। कहानी छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए, छाप दिया जाए कहानी। अब देखिए जो हमने रिजल्ट यहाँ पे देखा है वो केवल यहीं पे वैलिड नहीं है, वो आगे हम देखेंगे बच्चा, बहुत धमाकेदार यूज होने वाला है ना, बहुत धमाकेदार यूज होने वाला है। अब देखिए बच्चा है ना, हमको क्या है, ए पे स्पीड पूछ रहा है, अभी हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें हमारा क्या पूछ रहा था बच्चा, ए पे स्पीड पूछ रहा है, मींस वीए है ना, वीए क्या बच्चा, अभी आपको पता होगा कहानी, ये सब छोटी छोटी चीजें। अगर मैं वीए वेक्टर लिखता हूं तो क्या बच्चा, ये क्या बच्चा, पॉइंट ए पे क्या है, वेलोसिटी है। अगर मैं केवल वीए लिखता हूं मींस ये क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अगर मैं वीए और वीए वेक्टर, वीए लिखता हूं और ऊपर एरो है, मतलब क्या है बच्चा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया एट पॉइंट ए। अगर मैं केवल वीए लिखता हूं मतलब ये क्या हो गया, स्पीड हो गया एट पॉइंट ए, स्पीड एट पॉइंट ए। कहानी समझ में आया, तो हमसे स्पीड पूछा था तो स्पीड हमें केवल जानना है कि नहीं। अच्छा अब देखिए बच्चा, कहां पे हमें स्पीड पता है, कहीं पे देखिए इस यहाँ पे स्पीड हमें पता करना है, एट पॉइंट ए पे हमें स्पीड निकालना है, जब वो पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच गया। यहाँ पे स्पीड पता है, और कहीं भी स्पीड पता है क्या, पता है क्या, पता है क्या, देखिए पता है क्या, ओह यहाँ पे स्पीड पता है कि नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड पता है। तो क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट क्या है बच्चा, 1 को क्या करना है, लोअर मोस्ट पॉइंट मानना है, और 2 को क्या बनना, लोअर पॉइंट मानना है, और 2 को क्या बनना है बच्चा, अपर पॉइंट है कि नहीं। 1 को लोअर पॉइंट और 2 को अपर पॉइंट। कहानी आसान होगी बच्चा, लगा दिया जाए तो v1। अब मैं ये पॉइंट ए जो है वो 1 मान रहा हूं बच्चा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, पॉइंट ए पॉइंट ओ के कंपैरिजन में कहां है बच्चा, नीचे है। तो इसको मैंने 1 मान लिया लोअर पॉइंट, और 2 क्या बच्चा, अपर पॉइंट। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, 1 को लोअर पॉइंट मानना है और 2 क्या मानना है बच्चा, अपर पॉइंट मानना है ना। क्यों हमने पॉइंट 2 को लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड पता है u है, और कहीं भी स्पीड पता नहीं है। एक इक्वेशन से हम लोग एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट 1 पे ऑलरेडी यहाँ पे जो स्पीड वो अननोन है, क्या है, अननोन है। तो किसी और पॉइंट पे स्पीड नोन होना चाहिए, किसी और पॉइंट पे स्पीड नोन होना चाहिए। तो 2 पे स्पीड नोन है, कितना बच्चा, u है। तो लगा दिया जाए बच्चा। चलिए तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, और h क्या है बच्चा, वर्टिकल हाइट है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में देखिए, 1 और 2 के बीच में क्या बच्चा, ये वर्टिकल, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो 2 1 से कितना हाइट पे है बच्चा, 2 1 से कितना हाइट पे है, h हाइट पे है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइट h पता ही हमें, हाइट h हो गया, है कि नहीं। अच्छा अब v1 क्या है बच्चा, v1 क्या है, स्पीड एट पॉइंट ए। तो इसको मैं va लिख दिया, va स्क्वायर। और v2 क्या है बच्चा, v2 मींस स्पीड एट पॉइंट 2, यहाँ पे स्पीड कितना बच्चा, u है, तो u स्क्वायर हो गया प्लस 2gh। आ गया कहानी हमारा, va इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए जिंदगी आसान हो गई, है कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, है ना, हर एक चीज कई बार बोल देता हूँ मैं कभी कभी बीच में, है ना। तो लेकिन जो है सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, सॉल्व करने के लिए क्या है बच्चा, बहुत आसान है। va कितना हो गया बच्चा, अंडर रूट
अंडर रूट कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई थिंक यही हमारा कहानी आया था मेथड 1 से। अगर आप देखें तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, हमारा आंसर सेम आ रहा है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। ये हमारा मेथड 2 हो गया है ना, मेथड 2 हो गया। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा है ना। क्वेश्चन बातचीत कर लिया जाए है ना, क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 2 balls आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला कहानी है, हॉरिजॉन्टली थ्रो वाला कहानी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला कहानी है। इफ देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू each other just before they strike the ground, then find the height of the tower, find the height of the tower। अब बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, क्या कहानी दिया हुआ है, देखिए इधर बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, क्या कहानी दिया हुआ है, देखिए इधर, देखिए बच्चा। अब एक टावर है बच्चा है ना, एक टावर है ना, एक टावर है यहाँ पे, सपोज करिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बदमाशी करता है ये, बहुत ही बदमाशी करता है ये, है ना, है ना। ये रहा बच्चा कहानी, है कि नहीं, ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी है ना, ये रहा कहानी है ना। चलिए अब बच्चा यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से है ना 2 बॉल को फेंक रहे हैं, 2 बॉल को थ्रो कर रहे हैं है ना, स्पीड u1 से एक को और एक को स्पीड u2 से क्या है बच्चा, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं है ना, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। कैसे थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं u1 u2 से, है कि नहीं, u1 u2 से। क्या बोल रहा है ना। अब जब पार्टिकल, जब ये जैसे ही ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाले हैं दोनों, तो क्या होगा बच्चा, सपोज इसका हाइट h है, इस टावर का हाइट कितना है बच्चा, ये h मान लिया हमने, ये हाइट कितना हाइट मान लिया, ये h है, हाइट कितना है बच्चा, h मान लिया हमने, क्या मान लिया, h हाइट है। तो हमको बताना है जब ये पार्टिकल दोनों है ना, जब ये पार्टिकल दोनों ग्राउंड पे पहुंचने वाले हैं तो क्या होगा, तो और इनकी ये जो वेलोसिटी है क्या बच्चा, परपेंडिकुलर है ना, ये वेलोसिटी क्या हो गए, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई जस्ट बिफोर दे स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, है ना। तो अब बताना है कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, बहुत आसान है। देखिए बच्चा, बच्चा देखिए इधर, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा अगर याद हो कहानी, थोड़ा सा आपको कहानी याद हो, तो हमने ऑलरेडी देख रखा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का स्टोरी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अगर किसी पार्टिकल को h हाइट है ना ऊपर से उसको थ्रो किया जाए हॉरिजॉन्टली, तो टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड क्या होता है बच्चा, 2h/g। ये तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है कि नहीं, ये तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब इवन दोनों का स्पीड अलग अलग है, u1 u2 दोनों का स्पीड क्या है बच्चा, अलग अलग है, लेकिन दोनों को सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, दोनों को सेम हाइट से थ्रो किया जा रहा है ना, दोनों को सेम हाइट से थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। तो बच्चा दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे, इवन देयर इनिशियल स्पीड्स आर डिफरेंट। u1 u2 क्या है, x में है, तो दोनों का x, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड अलग अलग होगा, लेकिन वर्टिकल क्या होगा बच्चा, वर्टिकल में तो कोई वेलोसिटी नहीं है स्टार्टिंग में, तो बच्चा दोनों का टाइम सेम लगने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। अब मैं जो है मैं एक रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं कि कितने, सपोज आफ्टर टाइम t है ना, कितने टाइम, सपोज आफ्टर टाइम t है ना, सपोज आफ्टर टाइम t देयर velocities are perpendicular है ना। तो लेट है ना, सपोज आफ्टर टाइम t है ना, their velocities are perpendicular। जैसे मान लिया हमने कि t टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अच्छा वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, और परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल। मतलब एक कहानी हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनको डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे है ना, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बच्चा जब ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे, ये पार्टिकल क्या बच्चा, ऐसे बच्चा नीचे आएगा, और ये पार्टिकल क्या बच्चा, यूं ऐसे नीचे आएगा है ना, सब ऐसे से नीचे आएगा, है कि नहीं, इस तरह से नीचे आएगा। तो किसी टाइम टी पे सपोज इसका स्पीड क्या बच्चा, v1 है, और किसी टाइम टी पे इसका स्पीड क्या बच्चा, v2 है ना, है कि नहीं।
ये रहा t इक्वल टू 0। ये क्या बच्चा, t इक्वल टू 0 कहानी है। ये टाइम t इक्वल टू t है, ये टाइम क्या है बच्चा, t इक्वल टू t है। कहानी समझ में आया। और हमारा स्टोरी ऑलरेडी है, हमारा है ना, हमारा ओरिजिन कहाँ बच्चा, यहीं पर है, हमारा ओरिजिन यहीं पे बच्चा। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x और ये रहा क्या बच्चा, y, है कि नहीं। ये रहा y और ये रहा x, ये रहा x। कहानी समझ में आया। अरे तू सीधा हो जा भैया, बहुत बदमाशी कर रहा है, यहीं पे सीधा नहीं बनता है, बाकी और जगह मैं ड्रॉ करता हूँ बहुत सीधा बनता है, यहीं पर क्या हो जाता है मुझे, क्या हो जाता है भाई। ओ सर जी, क्या हो जाता है मुझको। कुछ नहीं होता बच्चा, कुछ नहीं होता, मैं वही हूँ बच्चा। ओ बच्चा, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ बच्चा, मैं वही हूँ, मैं वही मास्टर हूँ। चलिए एक्स और वाई, ये क्या बच्चा, ओरिजिन हो गया हमारा 0,0। ओरिजिन हो गया बच्चा, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन हो गया ओ मान लिया हमने, ओरिजिन ओ हो गया बच्चा, है कि नहीं। अब देखिए बच्चा कहानी, तो अब जो है बच्चा पार्टिकल 1, इसको मैंने पार्टिकल 1 बोल दिया, ये पार्टिकल 2 हो गया बच्चा, है ना। और पार्टिकल 1 का जो स्पीड है, सॉरी, पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी वेक्टर है आफ्टर टाइम t है वो v1 है, और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा बच्चा v2 हो जाएगा, और हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब क्या बच्चा, है ना, अब देखेंगे कितने, है ना, अब निकालेंगे कि क्या है परपेंडिकुलर का कंडीशन। हमने हमको हमसे हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाले हैं जस्ट बिफोर, उस केस में दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। पहले वो रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। तो हमने मान लिया सपोज आफ्टर टाइम t देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, आफ्टर टाइम t, है ना, वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर। अब v1 और v2 दोनों क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, ये बच्चा v1 हो गया और ये क्या बच्चा, ये v2 हो गया। तो इस तरह से क्या बच्चा, कुछ परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा कहानी, कुछ परपेंडिकुलर कहानी दिख रहा होगा। ये रहा बच्चा परपेंडिकुलर। कहानी समझ में आया। अरे बच्चा देखो ना बच्चा, ये हो गया v1 और ये क्या बच्चा v2 और ये क्या बच्चा v2 हो गया, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे तो हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। तो v1 वेक्टर हमको पता है, v1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, हमने ऑलरेडी देख रखा है। किसी टाइम t के बाद किसी टाइम t पे कैसे हम लोग वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चा, है ना, u, है ना, फर्स्ट इसका इनिशियल क्या बच्चा, हमने ऑलरेडी देख रखा है। अरे बच्चा अभी हमने देखा ना, किसी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं, किसी टाइम t पे अभी हमने देखा थोड़ी इसी लेक्चर में, u माइनस जी टी जे, है ना, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, किसी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर ये होता है यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए, पार्टिकल फर्स्ट के लिए बच्चा, ये पार्टिकल फर्स्ट हो गया और ये पार्टिकल क्या हो गया बच्चा 2 हो गया। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एट एनी टाइम t पे, किसी किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u1 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। और v2 क्या होगा बच्चा, v2 पार्टिकल 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ये माइनस u2 होगा, याद रखेंगे। ये u1 प्लस है, देखिए इधर, ये u1 ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव x होगा। तो u1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट u2 क्या होगा बच्चा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, माइनस u2 आई कैप। और gt ये जो है दोनों का वेलोसिटी, है ना, वर्टिकल में कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका भी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसका भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या बच्चा, डाउनवर्ड है। तो दोनों का वेलोसिटी डाउनवर्ड होने वाला है वर्टिकल में, तो दोनों का जो है ये जे कंपोनेंट तो नेगेटिव होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस जी टी जे कैप, ये हो गया। अब क्या बच्चा, v1 डॉट v2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v1 डॉट v2 को 0 पुट कर देंगे तो हमारी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। तो पुट कर दिया जाए बच्चा, पुट कर दिया जाए यहां से u1 आई कैप माइनस जी टी जे कैप डॉट v2 क्या है बच्चा, u2 आई माइनस u2 आई कैप माइनस जी टी जे कैप डॉट इक्वल इंटू 0। अब बच्चा ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या बच्चा, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, आई आई मल्टीप्लीकेशन जे जे मल्टीप्लीकेशन, आई आई को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चा, यहाँ से आई इंटू आई डॉट आई क्या कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से u1 यहाँ से माइनस u2, तो माइनस u1 u2 हो गया। और यहाँ से माइनस जी टी क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चा, u1 u2 इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर हमारा आ गया कितना बच्चा, u1 u2 डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम हमारा आ गया रूट ऑफ
u1 u2 डिवाइड बाई g, मतलब इतने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बच्चा कंडीशन क्या है, अब ये दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो कहां रहा है, ये हमने एक रिजल्ट पता कर लिया कि किसी टाइम t पे दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे जस्ट रीच करने वाले हैं, जस्ट बिफोर स्ट्राइक, हम लोग जस्ट पार्टिकल ग्राउंड पे रीच कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रहा है। और तो बच्चा हमें टाइम तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब जब पार्टिकल कब जो है ग्राउंड पे पहुंचेगा, या तो पार्टिकल 1 और 2 दोनों कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, √2h/g ऑलरेडी हमने देख रखा है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो मतलब टाइम क्या दिया हुआ बच्चा, टाइम दिया हुआ है √2h/g, अगर h इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों क्या है बच्चा, इक्वल है। ये टाइम बोल रहा है कि क्या बच्चा, कितने टाइम के बाद, मींस आफ्टर टाइम t बोथ वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर। और ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है जब दोनों ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रहा है। तो मतलब ये टाइम और ये टाइम दोनों क्या है बच्चा, इक्वल है। ये जो टाइम है बच्चा, वो कौन सा टाइम होगा, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। ये जो टाइम टी है बच्चा, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो टाइम टी है वो टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड है। मतलब क्या है बच्चा, यहां से इक्वेट कर देंगे तो √2h/g क्या हो जाएगा, √2h/g इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस टाइम के इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, u1 u2 डिवाइड बाई g, है ना, u1 u2 डिवाइड बाई g। यहां से हम लोग बच्चा क्या करेंगे, h हमें निकालना है, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो गया 2h/g इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, u1 u2 बाई g स्क्वायर। यहां से एक g से एक g कैंसिल हो गया बच्चा, तो फाइनली हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा हमारा u1 u2 डिवाइड बाई 2g। ये हो गया बच्चा हमारा हाइट, u1 u2 बाई 2g, ये हो गया बच्चा हमारा हाइट, u1 u2 बाई 2g, u1 u2 बाई 2g, u1 u2 बाई 2g, ये रहा बच्चा हमारा हाइट आ गया, हाइट आ गया। तो ये सब रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे तो हमारी जिंदगी क्या होगी बच्चा, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा, हमारी जिंदगी। तो बच्चों कहानी आपको अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा होगा बच्चा, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। और जितने जरूरतमंद होंगे, जिन बच्चों को फिजिक्स टफ लग रहा होगा, उन सबको हम लोग जो है वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि हर एक बच्चा जो है फिजिक्स को समझ पाए, फिजिक्स का कहानी हर एक बच्चे के लिए आसान हो पाए। तो बच्चा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे जिन बच्चों को जरूरत होगा। चलिए बच्चा, तो आज के लिए इतना ही बच्चा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जब पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो किया जाए, है ना, या हाइट ऊपर से, तो उस केस में जो है रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, और ऐसे कर सकते हैं कि कितना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड पे आने पे। तो इन सब कहानी का बातचीत किया जाएगा, रेंज का बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।